सबसे अहम चक्र आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्त्रार चक्र। देखिए भगवान ने भी आकर के आज्ञा चक्र पर जोर दिया है, हालांकि कभी बोला नहीं कि ये आज्ञा चक्र है, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ ही ध्यान करना सिखाया कि मैं आत्मा हूँ, मैं भ्रुकुटी के बीच निवास करता हूँ और किसी को भी देखो आत्मा स्वरूप देखो, भ्रुकुटी में देखो। ये इन प्रकार के अभ्यास बाबा ने कराया और बिल्कुल आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है वो सीधे ही हमको दे दिया। सदियों से आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र हम अभ्यास करते आए हैं वो ओम है और भगवान ने, शिव बाबा ने आकर के हमें सीधा ही ओम पढ़ा दिया। और ओम की साधना करते करते हमारी जो दादियाँ पहले छोटी छोटी थी, अभी उम्र के साथ साथ वो वयस्क हो गई हैं, तो जब वो छोटी थी तब बाबा के साथ वो अभ्यास पूर्ण रही, थोड़े ही देर ओम बोलती थी और ध्यान में चली जाती थी। ये तो जो भी है आज्ञा चक्र के कमाल हैं। जिनका आज्ञा चक्र पर कमांड आ जाता है वो प्रकृति को आदेश दे सकता है और प्रकृति को, ये खून के बहाव को भी आप रोक सकते हो। आज्ञा चक्र पर अगर कमांड आता है, खून को बोलोगे रुक जाओ तो खून रुक जाएगा। अगर बहती हुई नदी को भी स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। और प्रिय ओशो ने भी आज्ञा चक्र के बारे में बहुत कहा है और उन्होंने प्रकृति के ऊपर हमारे स्वामित्व को स्वीकारा है। जिसका भी आज्ञा चक्र पावरफुल हो जाता है वो प्रकृतिपति बन जाता है, वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है, वो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो जाता है और अगर ज्यादा ही साधना कर ली तो वो चमत्कारिक पुरुष हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के रहस्य को वो जानना शुरू कर देता है। अगर समझो मैं यहाँ तलों पर बैठा हूँ और कोई 25वें माले से कह रहा है कि अभी लाल लाइट वाली कार आएगी थोड़ी देर में, तो हम उसको भविष्यवेता समझ लेते हैं, लेकिन कि ओहो उसने बोला इसलिए कार आएगी, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर है कि वो उसने देख लिया है कि कार आने वाली है। फर्क इतना ही है कि वो आज्ञा चक्र की साधना को परिपूर्ण किया है। सही बात। तो भविष्य में क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, वो सब कुछ जान सकता है और ये संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है जगत में। तो इसलिए महाराष्ट्र के एक संत की जो पूरे भारत में पूजे जाते हैं, मैंने कहा था ना फेंटा लगाते हैं और उनके केवल 4 चक्र जागृत हैं, ऐसा किसी ने कहा था, फिर भी उनकी पूजा आज घरों घरों में होती है। तो अगर हम आज्ञा चक्र की साधना कर ले, उसका बीज मंत्र ओम है, तो देखो ढेर सारी प्राप्तियां होगी। क्या करना है, ऐसा सीधा बैठ के यहाँ ध्यान कंसंट्रेट करके गहरी सांस लेते हुए आप लोग भी कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए और कुंडलिनी आरोहणम। ये आज्ञा चक्र हुआ जी। प्रकृति के पीछे जितनी भी रहस्यमय चीजें हैं, हम जो आंखों से देख सकते हैं उसके बारे में ही हमको मालूम है, बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे का जगत कितना विराट है वो अगर देखना हो तो आज्ञा चक्र पर कमांड कर लोगे। मेरा अभी वही पुरुषार्थ चल रहा है और कुछ हद तक भगवान ने उसमें मुझे मदद की है, मेरे शरीर ने, मेरी प्रकृति ने मुझे मदद की है जी। आप लोग भी कर सकते हैं आज्ञा चक्र पर पुरुषार्थ। आज्ञा चक्र बहुत ही पावरफुल है। आधिभौतिक सत्ता का वो जिसको कहे कि एक पहलू है, आधिभौतिक सत्ता की अनुभूति करने का, आत्माओं की जगत की अनुभूति करने का,
परमात्मा की असीमित शक्तियों को अपने में उतारने का, क्योंकि शास्त्रों ने एक आदेश दिया है कि बाप समान बनो, तो शास्त्रों ने उसके रिलेटेड कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा समान बनो। और बाद में बाबा ने जब कहा है कि आप में ही भगवान दिखे, आपके घरों पर लाइन लगेगी, जैसा कहा है, भगवत्ता की पूरी शक्ति को अगर हमने भगवान को पूरा उतार दिया, आत्मभूत कर लिया भगवान को, तो शास्त्र उन दिनों के लिए कहते हैं कि शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। तो जो भी कुछ नोंद है वो कोई गलत नहीं है। जिस दिन मैं ब्रह्मत्व की अनुभूति करूंगा उस दिन मैं कह सकूंगा, बाप समान बनूंगा ना, ब्रह्मा बाप समान, अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल। और उसके भी ऊपर शिवत्व की उपलब्धि अगर होगी, क्योंकि ब्रह्मा की शरीर में शिव बाबा की पधरामणी हुई है, और ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसा पुरुषार्थ किया कि वो बाप समान बने, भगवान शिव के समान बने, उसके अंदर ही उनको भगवान दिखाई पड़े। तो उस दिन हमको शिवत्व की उपलब्धि होगी और हम कह पाएंगे शिवोहम। तो ये सब को रिलेटेड सब्जेक्ट है। उसके बाद वाला और आखिरी सब्जेक्ट है वो शास्त्रार्थ है। बिल्कुल, सारी शक्तियां यहाँ पर इकट्ठा होती है और फिर हम देवत्व को उपलब्ध होते हैं। कुंडलिनी शक्ति की यात्रा शुरू होते 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 ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होते होते वो यहाँ स्थिर हो जाती है। फिर केवल हम ऐसा ही करेंगे और बोलेंगे भी नहीं कि तेरा भला हो, कल्याण मस्तु, ऐसा भी नहीं बोलेंगे, केवल संकल्प से ऐसा करेंगे तो भी उसका भला होगा। और भगवान ने कई अव्यक्त वाणियों में कहा है हमें कि क्या आपको पीड़ित आत्माओं की, गरीब आत्माओं की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है? तो वो जिस दिन हम आवाज़ सुनने में काबिल हो जाएंगे, हमारा आज्ञा और शास्त्रार्थ चक्र बिल्कुल भक्तों की पुकार सुनने के लिए बस तैयार हो जाएगा। उसके लिए कुछ साधना की जरूरत है। तो आज्ञा चक्र जो है उसका बीज मंत्र ओमकार है, ओम। लेकिन शास्त्रार्थ का भी वही है, लेकिन थोड़ा अलग ओम है। दोनों का प्रणव मंत्र ही है, दोनों का मंत्र ओम ही है। जहां से ओम की सीमाएं पूरी होती है वहां से आज्ञा चक्र का, शास्त्रार्थ चक्र का फील्ड शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों का मूल मंत्र जो है, बीज मंत्र, वो सेम है। अभी मैं शास्त्रार्थ के बीज मंत्र के बारे में बता रहा हूं आपको, पूरी खोपड़ियां आपकी हिल जाएगी, कंपित हो उठेगी, सारे सेल मस्तिष्क के बिल्कुल स्पंदित हो उठेंगे। जो ब्रह्म रसायन जिसको कहते हैं भक्ति में, और कॉस्मिक एनर्जी जो विज्ञान कहता है, भगवान के परमधाम से जो ऊर्जा बरसती है, हम तो केवल भगवान को याद करते हैं, लेकिन प्रति पल पूरे यूनिवर्स पर जो परमधाम है, जहां हमारा निवास स्थान है, भगवान का निवास स्थान है, वहां से पल पल एनर्जी बस बरसती रहती है। उस एनर्जी के कारण पूरी प्रकृति में एक विशिष्ट प्रकार का संवाद बना हुआ है जी। संवाद क्या चीज है वो भी जान लो। नहीं तो क्या होगा, समझो 50 कौवे झुंड में आएंगे और किसी छोटे बच्चे को चोंच मार मार के मार डालेंगे और खा जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो संवाद में रहेंगे, एक तालमेल, एक प्राकृतिक कानून बना रहेगा सबके बीच। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो वो मनुष्यों ने तोड़ा है। आज तक पशु अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो यूनिवर्स से जो एनर्जी आती है उससे तो पशु बंधे हुए हैं, लेकिन हम अपनी कलाओं को खो बैठे हैं। इसलिए बाबा फिर से धरती पर आए, भगवान फिर से धरती पर आए, और उन्होंने जो वचन दिया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो अभी कलाओं का ह्रास हो गया है, बिल्कुल जीरो कला का मनुष्य हो गया है, किसी का किसी पर भरोसा नहीं है, कलयुग की जो सारे सीमाएं हैं बिल्कुल हम लांघ चुके हैं, और इसलिए भगवान ने अपने वचन को निभाते हुए वो सृष्टि पर आए हैं और हमें उत्थित करने का दिव्य काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी इस चक्र की बात पूरी करता हूँ, सहस्त्रार चक्र, जिसकी डंडियाँ, जिसकी पंखुड़ियाँ हजार हैं, ऐसा कहा जाता है। एक एक में बिल्कुल नहीं है ही, और एक एक में उतनी दिव्यता है जो मनुष्य को देवता बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तो अगर हमने मनुष्य से देवता बनना है,
अगर हमने भगवत्ता को हासिल करनी है, अगर सचमुच में हमने भगवान को पहचाना है, भगवान को जीना है, भगवत्तामय जीवन जीना है और हजारों लाखों भक्तों का कल्याण करना है, सबके अंदर के भाव को समझना है, उसके ऊपर अगर करुणा बरसानी है, तो ये अभ्यास तो करना पड़ेगा। इसलिए सहस्त्रार्थ का मैं बीज मंत्र दे देता हूं। सीधा बैठते हुए, गहरी सांस लेते हुए सब अभ्यास करेंगे। ओम फिर से गहरी सांस। दोनों ओमकार में भेद जानो। आज्ञा चक्र का जो ओमकार है वो हो, और सहस्त्रा चक्र का जो ओमकार है, बीज मंत्र है, वो है ओम। आप तनिक आपका राइट हैंड यहाँ रखें, जो देखने वाले हैं जो यहाँ भी बैठे वो तनिक एक हाथ यहाँ रखे, हथेली यहाँ रखे, गहरी सांस ले और सहस्त्रार चक्र का जो बीज मंत्र है ओम वो करे। यहाँ क्या अनुभूति होती है आप करके देखें। गहरी सांस ले, ओम। फिर से एक बार क्या अनुभव पाया आपने? ऐसा लगता है कि मतलब पूरा एक एक हिस्सा ब्रेन का वाइब्रेट हो गया है। बिल्कुल, पूरे खोपड़े में इतना वाइब्रेशन आ जाता है और इसलिए 1000 पंखुड़ियों का जो इलाका बोला है तो वो सही है। पूरे खोपड़ी में कंपन होगा और जो भी करेगा, जिसको ये ब्रेन की जो डिस्ट्रोफी होती है, क्या बोलते हैं उस डिसीज को, एक तो एपिलेप्सी भी मिट जाती है, फिर वायु कैर मिट जाते हैं और ब्रेन के रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं बहुत जल्दी। व्यक्ति की जैसे उत्तरायण पर्व होता है तो सूर्य का उत्तर की ओर अयन हो जाता है, तो इसलिए हम नर का नारायण के प्रति अयन शुरू हो जाता है। नर नारायण की यात्रा पर निकल जाता है और वो नारायण बन के ही रहता है, क्योंकि भगवत्ता का वरदान है, भगवान का वरदान है। आपने जो बातें सुनाई, ऐसा लगता है कि मतलब और ऐसे ही सुनते रहें मगर समय की सीमा भी एक ऐसी चीज़ है। सही और इतने सहज तरीके से आपने सारे चक्रों को समझाया और आज भी जिन चक्रों के बारे में हमने जानकारी ली वो वास्तविकता में अभिभूत करने वाले हैं और हमारे श्रोता जो घर बैठे हैं वो भी इन चीज़ों को महसूस ज़रूर कर रहे होंगे। इतनी विस्तृत जानकारी के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो देख रहे हैं आप सब लोग कि इतने सारे चक्रों की जानकारी हमने यहाँ बैठे बैठे सीखी और आज भी अनाहत से ऊपर के चक्रों की हमने यात्रा की। और इतने चक्रों की यात्रा में आपका अनुभव कैसा हो रहा है मैं यहाँ बैठकर खुद ही कह सकता हूँ, क्योंकि खुद मैं इन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इन चक्रों के बारे में जानकारी लेकर बहुत खुशी हुई होगी और इनसे भी आप लाभ लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुलाकात होती रहेगी आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है द सीक्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।